ललित उड़ीसा के एक गांव में रहता था। उसके पिता का पुरी में समुद्र के किनारे एक होटल था। ललित को शहर जाना पसंद नहीं था। वो गांव के दोस्त और गांव के सरल साधारण लोगों के बीच ही खुश था। बहुत सुंदर सुबह है। जरा गर्मा गर्म जलेबियां खाकर आता हूँ। ललित, कल रात तेरे पिताजी का फोन आया था। वो तुझे पुरी बुला रहे हैं। तू यहाँ कब तक गांव में मौज मस्ती करता रहेगा? अब शहर जा और होटल संभाल। माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। थोड़े दिन मुझे गांव में और रहने दो ना। ललित सुबह ही गांव में निकल जाता है और गांव के लोगों से हालचाल पूछते हुए हलवाई की दुकान पर पहुंच जाता है। वहीं पर उसके दोस्त भी इकट्ठे हो जाते हैं। ढेर सारी बातें चलती हैं और वो लोग एक दूसरे को जलेबियां और समोसा खिलाते हैं। दोपहर में ललित पेड़ की छांव में अपनी दोस्त नीलम के साथ बैठा करता है। वो उन्हीं के साथ खेलता रहता है। तुम्हारे सिर पर ये मुकुट बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे उतारो इसे, अगर इसने मुझे काट लिया तो। एक शाम ललित जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर बीमार पड़े हुए हैं। आप कब आए पिताजी? बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। इतनी तबीयत खराब होते हुए भी ये यहाँ गांव में चले आए क्योंकि ये कुछ दिन गांव में रहना चाहते हैं। अब तुझे ही शहर जाकर होटल का कारोबार संभालना होगा। ललित के पास अब शहर जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। ललित अब शहर पहुंचा तो वहां उसे होटल का नौकर सुखीराम मिला। नमस्कार छोटे बाबू, आपको मैंने अपनी गोद में खिलाया है। अब तो आप बहुत बड़े हो गए हैं। ग्राउंड फ्लोर वाला कमरा आपका है। आपको बस पैसों का हिसाब किताब देखना है, बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। एक दिन ललित समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। उसने देखा कि उसी के उम्र के एक लड़के ने एक कछुआ पकड़ लिया है। वो लड़का कछुए के ऊपर खड़ा होकर कछुए का दम निकाल दे रहा है। ललित को कछुए पर बहुत दया आ गई। वो उस लड़के से बोला, तुम उस कछुए की जान निकालने पर क्यों तुले हुए हो? उसे वापस समुद्र में जाने दो। इसे मैंने पकड़ा है, मैं इसके साथ जो चाहूंगा वो करूंगा। तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? कछुआ भी एक जीवित प्राणी है। अगर तुम्हारे सिर पर कोई 100 किलो का आदमी खड़ा हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो कछुआ मुझे दे दो। तू मुझे जानता नहीं है। मेरा नाम मोंटी है। मेरे पापा कालिया सेठ यहाँ के दादा हैं और होटल वाले उन्हें अपनी कमाई का 10% हिस्सा देते हैं। तुम्हारे पापा कालिया सेठ हो या पीलिया सेठ, मैं उन्हें अपने होटल की कमाई का 1 रुपया भी नहीं देने वाला और मैं तुमसे ये कछुआ भी छीन लूंगा। ललित ने चमन को धक्का दिया और कछुए को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। चमन रोता हुआ अपने पापा के पास पहुंचा। पापा, ललित नाम के लड़के ने मुझे धक्का दिया और वो कहता है कि वो आपको कोई रकम नहीं देगा। चले आए हमारी बेइज्जती कराकर। अब तुम घर पर ही रहो, मैं उस छोरे को देख लूंगा। उस रात कालिया सेठ ललित के होटल पर पहुंचे। आओ कालिया बाबू, बड़े मालिक तो बीमार हैं, मैं छोटे मालिक को बुलाता हूँ। ये आदमी कौन है? ये कालिया सेठ है। आपको इन्हें 20,000 रुपए देने हैं। 20,000 नहीं, 40,000। तुमने मेरे बेटे को धक्का दिया, इसीलिए अब तुम्हें 10% नहीं 20% देना होगा। मैं तुम्हें 1% भी नहीं देने वाला। होटल हमारा, मेहनत हमारी, और तुम फ्री में मजा लूट रहे हो। यहाँ के सभी होटल मालिक मुझे पैसा देते हैं, तुम्हें भी देने होंगे। तो मैं सारे होटल मालिकों के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि तुम्हें 1 कौड़ी भी ना दी जाए। सुखीराम, समझाओ इस नए छोरे को, मुझसे पंगा ना ले, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इससे कहो अपने पिता से बात करे। आप नाराज ना हो कालिया सेठ, मैं इन्हें समझाऊंगा। आप कुछ दिन बाद आ जाइएगा। अगली बार जब आऊं ना, तब रकम तैयार मिलनी चाहिए। ललित ने अपने घर पर फोन किया तो पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। ललित गांव पहुंचा। बेटे, अब इस घर में कोई नहीं रहा, तू शादी कर ले। घर में बहू रहेगी तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। ललित ने अपनी दोस्त नीलम से शादी कर ली। मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ शहर में रहना चाहती हूँ, फिर मैं यहाँ वापस आ जाऊंगी। ललित नीलम को लेकर शहर पहुँचा।
आओ आओ ललित, शादी कर ली और हमें दावत भी नहीं दी। अब जरा 40,000 रुपए दे दो, फिर मैं भी दावत उड़ाऊं। आखिर मुझे भी तो अपने लड़के की शादी करनी है। तुम बार बार भीख मांगने क्यों चले आते हो? मेहनत से क्यों नहीं कमाते? मैंने एक बार मना कर दिया कि पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। तेरे पास कल सुबह तक का समय है। अगर कल सुबह तक रुपए मेरे घर नहीं पहुंचे तो कल तेरे होटल पर बुलडोजर चलेगा। ललित और नीलम पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस स्टेशन में किसी ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि थाने का इंचार्ज कालिया से रिश्वत लेता था। हमें डीएम के ऑफिस चलना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। ललित और नीलम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में गए और उनसे बात की। अगले दिन जब कालिया ललित के होटल पर बुलडोजर लेकर पहुंचा, तो पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। रुक जाओ कालिया, तुम ये होटल नहीं गिरा सकते। क्या हुआ इंस्पेक्टर, क्या तुम भूल गए कि हर महीने मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देता हूँ? डीएम के ऑफिस से इस होटल को सुरक्षा देने का ऑर्डर आया है। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो डीएम से जाकर बात करो। कालिया ने जाकर डीएम को भी रिश्वत दे दी और अगले दिन अपने आदमियों के साथ आकर ललित का होटल गिरा दिया। बारिश होने लगी। उन्होंने समुद्र किनारे तंबू गाड़ लिया और निराश होकर बैठ गए। ललित और नीलम रोने लगे। तभी एक कछुआ ललित के पैर के पास आ गया। पहचाना मुझे? उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया प्यारे दोस्त। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें रोता हुआ देखकर मैं तुम्हारे पास आया। क्या तुम किसी मुसीबत में हो? ललित ने कछुए को सारी बात बताई। मैं कोई साधारण कछुआ नहीं हूँ। मेरा आकार कितना भी बड़ा हो सकता है। तुम एक काम करो, मैं बड़ा हो जाता हूँ और तुम मेरे ऊपर होटल बना लो। कछुआ करीब 100 वर्ग फुट का हो गया था और ललित ने अपना बचा हुआ पैसा लगाकर उसके ऊपर एक होटल खड़ा कर दिया। कछुआ जब समुद्र में तैरता तो होटल भी उसके साथ साथ तैरता। कछुए के ऊपर होटल लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया और बहुत ऊंचे दामों पर होटल के कमरे किराए पर लगने लगे। कालिया ने जब ललित का होटल देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ललित, तुमने नया होटल बनाया है? तुम्हें अपनी कमाई का 10% मुझे देना होगा। मेरा होटल जमीन पर है ही नहीं जो मैं तुम्हें वसूली दूं। अगर तुम मेरे होटल को गिराना चाहो तो गिरा कर देख लो। कालिया बुलडोजर लेकर होटल के करीब गया, लेकिन कछुआ होटल को लेकर समुद्र के अंदर चला गया। बुलडोजर समुद्र में फंस गया और बाहर निकल ही नहीं पाया। होटल भी गिरा नहीं, ऊपर से बुलडोजर का नुकसान हुआ वो अलग। अब मुझे कोई दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा। कालिया ने ढेर सारे आदमियों को बुलाकर कहा, तुम उस कछुए वाले होटल के पास जाओ और धक्का देकर होटल को कछुए की पीठ पर से गिरा देना। कुछ आदमी जहाज से कछुए के पास पहुँचे और उन्होंने होटल को धक्का मारना शुरू किया, लेकिन होटल टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार सारे आदमी हार मानकर वापस लौट गए। साहब, हमने होटल गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन होटल कछुए की पीठ पर बहुत अच्छी तरह से चिपका हुआ है। उसे गिराया नहीं जा सकता। कालिया ने डाइविंग सूट पहना और एक तलवार लेकर कछुए के नीचे पहुंचा, लेकिन ललित ने कछुए के पेट पर पहले से ही मोटी स्टील की चादर चढ़ा रखी थी। कालिया ने तलवार से चादर को भेदना चाहा, लेकिन उसकी तलवार टेढ़ी हो गई। ललित ने पहले ही इंतजाम कर रखा है ताकि कोई कछुए का पेट ना चीर सके, लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। कालिया लाखों रुपए खर्च करके एक रॉकेट लॉन्चर ले आया। वो कछुए के पीछे पीछे समुद्र के अंदर काफी गहराई में पहुंच गया और कछुए का पेट चीरने के लिए रॉकेट लॉन्चर छोड़ने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी वहां शार्क मछलियां आ गई और उसके चारों ओर घूमने लगी। पानी के अंदर कालिया चीख भी नहीं पा रहा था। वो पछताने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी ललित वहां पहुंचा और उसने पानी में केमिकल मिलाया। केमिकल की गंध से शार्क मछलियां वहां से भाग गईं। ललित कालिया को समुद्र से बाहर लेकर आया।
मुझे माफ कर देना बेटे। अगर तुम नहीं आते तो मैं जिंदा नहीं बच पाता। मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस लौटा दूंगा और उस पर नया होटल भी बना कर दूंगा। आज से मैं वसूली करना भी छोड़ दूंगा और अपनी मेहनत से कमाना शुरू करूंगा। सुधा जी के बेटे के मरने के बाद उनकी बहू गायत्री ने ही घर का सारा कार्यभार संभाला था। गायत्री पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेहनती थी। गायत्री ने अपनी मेहनत और लगन से गांव में छोटा सा ढाबा खोला था। अरे बिटिया, लंच प्लेट ला दो। अभी लाई चाचा जी। गायत्री अपने ग्राहकों को भगवान का रूप समझती थी, इसीलिए हमेशा अच्छे से अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती थी और उसके ग्राहकों को भी उसका खाना बहुत पसंद था। बिटिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे हाथ की सूखी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है। ये सब माँ अन्नपूर्णा की कृपा है चाचा जी। वो तो है बेटा, तुम खुद ही अन्नपूर्णा का रूप हो। कहा चाचा जी, मैं तो उनकी एक छोटी सी भक्त हूँ। वो तो बहुत बड़ी हैं। दुनिया भर का पेट भरने वाली माँ अन्नपूर्णा अतुलनीय है। गायत्री माँ अन्नपूर्णा की भक्त थी, इसीलिए उसने अपने ढाबे का नाम भी अन्नपूर्णा ढाबा रखा था। वो रोज सुबह पहले माँ अन्नपूर्णा की पूजा करती थी और फिर ही भोजन बनाना शुरू करती थी। अरे बेटी गायत्री। जी माँ जी। मुझे कुछ खाने को देना। आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल मेरा बेटा शहर से आएगा तो तुझे पैसे दे दूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप पैसे नहीं भी देंगी तो भी चलेगा। गायत्री ने तुरंत उस बूढ़ी औरत को खाना लाकर दिया। भगवान तेरा भला करे। आए दिन गायत्री किसी न किसी की मदद करती थी, बिना अपने मुनाफे की फिक्र किए। पर सुधा जी हिसाब किताब की पक्की थी। अरे गायत्री, इस महीने व्यापार कम हुआ है क्या? नहीं सासू माँ, तो यहाँ हिसाब में 1000 कम दिख रहे हैं। अरे हाँ, याद आया, वो काकी है ना, उनके घर कोई नहीं था तो मैंने उन्हें मुफ्त खाना खिलाया। ओह मेरी देवी अन्नपूर्णा, उस काकी का बेटा शहर में बड़ा अफसर है। उन्हें क्या जरूरत आन पड़ी मुफ्त में खाना खाने की? सासू माँ, उनका अपने बेटे से झगड़ा हो गया है। वो उन्हें पैसे नहीं भेज रहा। अब भला इस उम्र में वो भूखी रहे, ये अच्छी बात है क्या? इसीलिए मैंने उन्हें कह दिया है कि वो रोज मेरे ढाबे में मुफ्त में खाना खा सकती हैं। ठीक है, पर और किसी को मुफ्त में मत खिलाना। एक और बात बताना भूल गई, कभी कभी रामू काका के घर कोई नहीं होता तो वो भी आते हैं। ठीक है, तू बहुत भोली है। ये शातिर गांव वाले तुझे लूट रहे हैं और तू समझ ही नहीं पा रही। देवी अन्नपूर्णा की इच्छा की वजह से सबको खाना मिल रहा है। तू और तेरी देवी अन्नपूर्णा अब वही हमारी नैया पार लगा सकती हैं। सुधा जी को लगता था कि उनकी बहू गायत्री को गांव वाले बेवकूफ बना रहे हैं, पर गायत्री जानती थी कि वो जो भी अच्छा काम कर रही है वो देवी माँ की इच्छा थी। बादलों के ऊपर देवी माँ अपनी भक्त को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी नारद मुनि वहाँ आए। नारायण नारायण। आइए नारद मुनि। आप अपने भक्त को देखकर मुस्कुरा रही हैं। गायत्री आपकी सच्ची भक्त है देवी। वो दिन भर लोगों को खुशी से खाना खिलाती है। हम जानते हैं नारद मुनि। तो आप अपनी सच्ची भक्त को उसकी भक्ति का फल क्यों नहीं देती माते? देंगे, अवश्य देंगे, पर उससे पहले हम अपनी भक्त की भक्ति परखेंगे। नारायण नारायण। अन्नपूर्णा देवी ने रात में तेज आंधी से गायत्री के ढाबे को तोड़ दिया। ये क्या माते, अब आपकी भक्त लोगों की सेवा कैसे करेगी? देखते जाइए नारद जी। सुबह हुई, गायत्री ने अपने ढाबे का हाल देखा। अरे ये क्या, आसपास की सारी दुकानें ठीक है, तो बस तेरे ही ढाबे में ये तूफान कैसे आया? पता नहीं सासू माँ। हे अन्नपूर्णा माता, मेरी मदद कीजिए। अन्नपूर्णा देवी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और वो खुद गायत्री के ढाबे के बाहर आ गई। अरे बेटी, कई दिनों से भूखी हूँ, तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे खाने को दे दो। गायत्री ने अपनी आंखों से गिर रहे आंसू पोंछे। माँ जी, मेरा तो चूल्हा तक टूट गया है। अगर मैं आपकी सहायता कर पाती तो जरूर करती।
गायत्री बोल ही रही थी कि उसके पीछे का चूल्हा अपने आप ठीक हो गया। क्या तुम उसी चूल्हे की बात कर रही हो बेटी? गायत्री ने पीछे देखा तो वो हैरान रह गई। अभी कुछ मिनट पहले वो चूल्हा पूरा टूटा हुआ था। माँ अन्नपूर्णा इस भूखी औरत का पेट भरना चाहती हैं। गायत्री ने तुरंत चूल्हा जलाया और उस बूढ़ी औरत के लिए खाना बनाने लगी। सुधा भी हैरान थी कि सब कुछ टूट चुका था तो अचानक चूल्हा ठीक कैसे हो गया। गायत्री ने कुछ रोटियां सेकी और एक सब्जी बनाई और उस बूढ़ी औरत को परोस दी। बूढ़ी औरत ने वो सारा खाना खाया। माँ जी और लाऊं? नहीं नहीं बेटी, मेरा पेट भर गया। अच्छी बात है, आपको कभी वापस भूख लगे तो यहीं आना। वो बूढ़ी औरत हंस पड़ी और अपने असली रूप में आ गई। माँ अन्नपूर्णा को अपने समक्ष देखकर गायत्री और सुधा दोनों उनके चरणों में गिर गए। माँ, मेरा जीवन धन्य हो गया माँ। और तुम्हारी जैसी भक्त पाकर मैं भी धन्य हो गई गायत्री। तुम मेरी सच्ची भक्त हो। तुमने सदा ही लोगों का पेट भरा है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। गायत्री, मैं वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारा ये ढाबा कभी खाली नहीं रहेगा, ना ही ये चूल्हा कभी बंद होगा, और फिर कभी तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम हमेशा लोगों का पेट भरना। जैसी आपकी इच्छा माते। गायत्री ने माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लिया और वो गायत्री को वरदान देकर वहाँ से चली गई। पल भर में गायत्री का ढाबा पहले से भी अच्छा बन गया। पूरा ढाबा चमक रहा था। जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा। ढाबे के ठीक होते ही ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। गायत्री और सुधा दोनों मिलकर खाना बनाते गए और ग्राहक खाते गए। उस दिन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से गायत्री कई गुना पैसे कमा रही थी और अब उसने रोज मुफ्त में कई गरीबों को खाना खिलाना भी शुरू कर दिया। सासू माँ, आज आप मुझे नहीं रोकेंगी मुफ्त में खाना खिलाने से? बिल्कुल नहीं। जब माँ अन्नपूर्णा इनकी भूख मिटाना चाहती हैं, तो मैं कौन होती हूँ इस कार्य में अड़चन डालने वाली। जय माँ अन्नपूर्णा। देवी माँ की कृपा से गायत्री के ढाबे का चूल्हा हमेशा चलता रहा और ग्राहकों का पेट भरता रहा। बिना गैस और बिना लकड़ी के वो चूल्हा हमेशा चलता रहा। दूर दूर से लोग स्वयं चलने वाले चूल्हे को देखने आते थे और सभी के सभी माँ अन्नपूर्णा की इस महिमा से हर्षित थे।